पंजाब के बंडाला विलेज में एक 19 साल के लड़के की हत्या कर दी गई। मामला क्या था? मामला है बेअदबी का, यानी सैक्रिलेज का। कोई भी इंसान अपने रिलीजन की बेअदबी को बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये घटना है बाबा बीर सिंह गुरुद्वारे की, जहाँ पे बख्शीश सिंह नामक लड़के ने गुरु ग्रंथ साहिब जी के कुछ पेजेस को फाड़ दिया और जो आसपास मॉब खड़ा था, क्राउड खड़े थे, उसने उसे इतनी बुरी तरीके से मारा कि उसकी जान चली गई। हालांकि पुलिस को जब पता चला तो पुलिस उसे हॉस्पिटल लेके गई, बट उसने रास्ते में अपना दम तोड़ दिया। आखिर ऐसा कब तक होता रहेगा? जब प्रशासन फेल हो जाती है, यानी गवर्नमेंट जस्टिस देने में फेल हो जाती है, तो उसके बाद आम जनता उठने लगती है और अपने हाथों में कानून को ले लेती है। इसी के चलते ऐसी घटना आप आए दिन सुनते रहते होंगे। ऐसा ही केस पहले भी हो चुका था, जहाँ पे जिसे बरगारी इंसिडेंट कहते हैं, जहाँ पे पहले जो गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं उनके पेजेस को फाड़ दिया था। उसके ऊपर गवर्नमेंट ने कोई एक्शन नहीं लिया और जितनी भी गवर्नमेंट आई, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी और आप, किसी ने भी उस पर काम नहीं किया। इसलिए ये सिख सेंटिमेंट्स को हर्ट करने वाली बात थी। इसी वजह से क्राउड भड़क गया था और उसने इस घटना को अंजाम दिया। देखो, सैक्रिलेज का मतलब होता है बेअदबी। अगर मैं बात करूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की, जो कि सिखिज्म में लिविंग गुरु माने जाते हैं, जो 10वें गुरु थे श्री गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने ये ऐलान कर दिया था कि मेरे बाद कोई भी लिविंग गुरु नहीं होगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग गुरु नहीं होगा, और गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं वो ही गाइडिंग प्रिंसिपल रहेंगे। इसलिए उन्हें सच्चे पातशाह कहते हैं। तो ऐसा कोई लॉ है पंजाब के अंदर जो सैक्रिलेज को गवर्न करता हो, यानी बेअदबी से रिलेटेड हो? जी हाँ, बिल्कुल है। आर्टिकल 295, जो कि ये 2 साल की इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है इसके अंदर, कि अगर कोई भी जो गुरुद्वारा साहिब हैं या भी कोई भी ऑब्जेक्ट्स हैं, रिलीजियस ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उनके साथ कोई भी बेअदबी करी जाती है तो उसके लिए उसे 2 साल तक की सज़ा मिल सकती है। 2015 के अंदर जो अकाली दल और बीजेपी के अलायंस है वो 295A लेकर के आई थी, यानी अमेंडमेंट था 295 के अंदर। इसके हिसाब से 3 साल की इम्प्रिजनमेंट होगी अगर कोई भी रिलीजियस क्लास के अगेंस्ट सैक्रिलेज हो रहा है। तो 2 आर्टिकल हैं ये, 295 और 295A। हालांकि 2018 के अंदर ये भी कोशिश करी गई थी कि सिर्फ पंजाब में जो सिख रिलीजन है उसके अगेंस्ट नहीं, अगर कोई भी रिलीजन के अगेंस्ट बेअदबी होती है तो वो 295AA के अंदर होगी, बट इसे यूनियन मिनिस्ट्री ने पास नहीं किया क्योंकि इट इज़ अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म और गाइडिंग प्रिंसिपल। तो इसलिए ऐसा बताते हुए यूनियन होम मिनिस्ट्री ने इसे पास नहीं किया था। वैसे वहाँ के लोगों की ये डिमांड है कि इस इम्प्रिजनमेंट को कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाए, यानी 20 साल तक की सज़ा दे दी जाए, बट ऐसा अभी तक हुआ नहीं है। और सैक्रिलेज के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, अगर उनके साथ कोई बेअदबी आ रही है तो वो सैक्रिलेज में आएगा। अगर जो सिख हैं, अगर आप उनकी जो पगड़ी होती है, दस्तार होती है, उनको छेड़ रहे हो तो भी ये सैक्रिलेज में आता है। ऐसे ही उनके बाल हो गए, कृपाण हो गई, अगर आप उनके साथ कुछ मजाक कर रहे हो, उन्हें बिना कंसेंट के छेड़ रहे हो तो वो सैक्रिलेज में आता है। ऐसे आप सैक्रिलेज के केसेस बहुत देखते होंगे, जैसे कि वो स्टेटमेंट देते हैं जो कि रेप चार्जेस के अंदर जेल में है अभी, गुरमीत राम रहीम, वो भी ऐसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट देते गए, उनके ऊपर कोई भी सैक्रिलेज का केस नहीं चला है। जो रेप चार्जेस हैं या सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस हैं वो अलग हैं, बट सैक्रिलेज से रिलेटेड कोई भी उनके ऊपर केस नहीं है, और बार बार वैसे वो पेरोल पे आ जाते हैं। इसमें हरियाणा गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा हाथ है। तो मेरे हिसाब से जनता को कानून अपने हाथों में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे मॉबोक्रेसी बढ़ जाती है। मॉब लिंचिंग वाकई में गलत है, क्योंकि अगर ऐसा होता रहेगा तो ये डेमोक्रेसी मॉबोक्रेसी में बदल जाएगी। हाँ, गवर्नमेंट को इसके ऊपर कुछ काम करना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट अगर एक्शन लेने में फेल होगी तो आम जनता ऊपर उठ ही जाती है और अपने हाथों में लॉ को ले लेती है। तो आई थिंक इस इंसिडेंट पे काम करना चाहिए और सैक्रिलेज के लिए लोगों को थोड़ी अवेयरनेस होनी चाहिए, उन्हें समझाना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि उस लड़के की फैमिली के हिसाब से वो लड़के को थोड़ी सी मेंटल इलनेस थी, यानी मेंटली डिस्टर्ब था, इसलिए उसे पता नहीं था एक्चुअली में गुरुद्वारे वो पहली बार गया था, तो उसे नहीं पता था कैसे किसी चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। सबको एक रिलीजियस प्लेस में जा करके कुछ मैनर्स और एटिकेट्स फॉलो करने पड़ते हैं, जैसे कि हमें अपना हेड कवर करना पड़ता है गुरुद्वारे में एंटर करते हुए, अपने पैरों को धो करके जाना पड़ता है। अगर हम लंगर भी छकते हैं तो एक तरीके से और एक अदब से हमें उसे छकना होता है। अब इस मामले पे आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। क्या जो क्राउड ने किया वो सही था, और क्यों किया? जो रीज़न था सैक्रिलेज का, क्या उस पर गवर्नमेंट को कुछ एक्शन लेना चाहिए या नहीं?